स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत बड़ी खबर के साथ पटना से खबर है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी अनुदानित मदरसों की व्यापक जांच कराने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर 10 दिनों के भीतर मदरसों का स्थलीय निरीक्षण कराने का निर्देश दिया। इस दौरान छात्रों की वास्तविक उपस्थिति, शिक्षकों की नियुक्ति, शैक्षणिक गतिविधियों और सरकारी अनुदान के उपयोग की गहन जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार प्रत्येक मदरसे का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि नामांकित छात्र नियमित रूप से उपस्थित है या नहीं, शिक्षकों की संख्या और नियुक्ति नियमों के अनुरूप है या नहीं, और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर त्रिस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें कि बीडीओ या फिर सीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और एक वरीय प्रधानाध्यापक को शामिल किया जाएगा। समिति स्तर पर जाकर जांच करेगी और साथ ही आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी करेगी। सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि निरीक्षण की रिपोर्ट फोटो साक्ष्य के साथ तैयार कर 10 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग को भेजी जाए। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और अगर किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित संस्थानों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। संस्थान ऐसे होते हैं जो कागज पर चलते हैं और सरकार की सुविधा लेते रहते हैं। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, इनकी जांच करके अद्यतन स्थिति यानी फिजिकल रिपोर्ट सरकार के पास आए कि सही मायने में वो धरातल पर संस्थान अच्छे तरीके से चल रहा है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, इसे एक बहुत बड़ा एक्शन कहा जा सकता है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर ऐलान किया था कि संस्कृत विद्यालय और मदरसों की जांच कराई जाएगी और उसके बाद अब विभाग के द्वारा पत्र भी जारी कर दिए गए हैं और 10 दिनों के अंदर तमाम दस्तावेज और स्थल का निरीक्षण करके, फिजिकली स्थल का निरीक्षण करके रिपोर्ट देनी है। दरअसल बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर संस्कृत विद्यालय और मदरसे चलाए जा रहे हैं जिसकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इसके अलावे कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था है जहां पर सिर्फ कागज़ पर ही विद्यालय चलाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, एक तरह से इसे सरकार अपने नज़रिए से देखना चाहती है कि जिस विद्यालय को, जिस संस्कृत विद्यालय को, जिस मदरसे को सरकार अनुदान दे रही है, राशि दे रही है, तो क्या वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं। शिक्षक तो उपलब्ध है, तो क्या बच्चों की उपस्थिति क्या है, बच्चे कितने हैं, इन तमाम चीज़ों की अद्यतन जानकारी सरकार के पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो सरकार मुख्य रूप से इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेना चाहती है और इसी को लेकर विभागीय पत्र अब जारी हो चुका है और 10 दिनों के अंदर तमाम चीज़ों की निगरानी करके देनी है। और वरीय अधिकारी इसमें शामिल होंगे, ब्लॉक स्तर के अधिकारी को इसमें शामिल किया गया है और वो एक कमेटी बनाकर वहाँ की जांच करेंगे और साथ ही उसके बाद सरकार आगे की रणनीति तय करेगी कि जो मदरसे चलाए जा रहे हैं या जो संस्कृत विद्यालय चलाए जा रहे हैं, सरकार जिन्हें पोषित कर रही है वो किस स्तर पर चल रहे हैं, सरकार की राशि जब वहाँ खर्च हो रही है, विभाग की राशि वहाँ खर्च हो रही है, तो उसका किस तरीके से उपयोग हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेने में उन्हें मदद मिलेगी और निश्चित तौर पर बिहार के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर विद्यालय सिर्फ कागज़ों पर चल रहे हैं और इसकी आशंका सरकार को है। सरकार के पास इसको लेकर कुछ रिपोर्ट भी उपलब्ध हो पाए हैं और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए विभागीय पत्र को जारी किया गया है। जी बिल्कुल सनी, और कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा ये फैसला है, साथ ही कहीं ना कहीं अब जो पारदर्शिता है वो आ पाएगी, जो कि जिस तरीके से अनुदान दिया जाता है, जो उम्मीद की जाती है इन संस्कृत विद्यालय हो, मदरसों, इन तमाम चीज़ों से, क्या वाकई वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर शिक्षा दी जा रही है, क्या शिक्षक की उपस्थिति होती है, क्या छात्रों की उपस्थिति होती है या ना के बराबर होती है, या महज ये सिर्फ एक कागजों तक ही सीमित है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक पारदर्शिता आएगी और कहीं ना कहीं अब जो शिक्षा का स्तर है वो भी खुलकर सामने आएगा। बिल्कुल, इन विद्यालयों की अद्यतन स्थिति क्या है। अगर ज़मीनी स्तर पर विद्यालय चल रहे हैं तो बच्चों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए कि सरकार जब राशि जारी कर रही है शिक्षकों के लिए या जो अनुदान दे रही है विद्यालय संचालन को लेकर या विद्यालय में जो कर्मी काम कर रहे हैं, तो वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दरअसल सरकार के पास उन स्कूलों का आंकड़ा और डाटा है जो सरकारी विद्यालय हैं, लेकिन जो अनुदानित विद्यालय हैं उसकी अद्यतन पूरी
100% जानकारी सरकार के पास, या ये कह सकते हैं कि सरकार के पास उसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट नहीं है। तो जब ये विस्तृत रिपोर्ट उनके पास पहुंचेगी तो विद्यालय विकास, बच्चों के विकास, साथ ही अनुदान की राशि, इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग सरकार कर पाएगी और ये जांच पड़ताल के बाद इस रिपोर्ट में तय हो पाएगा कि आने वाले दिनों में सरकार को किस स्तर पर इससे सहयोग करने की आवश्यकता है, या यहाँ पर अगर बच्चों की संख्या नहीं है तो क्या आने वाले दिनों में इस मदरसे को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, विद्यालय को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, या बच्चों को बुलाने के लिए विभागीय स्तर पर कोई कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। तो ये तमाम बिंदु हैं जिसको लेकर सरकार अद्यतन जानकारी लेना चाहती है। त्रिस्तरीय समिति जांच करेगी और 10 दिन का ये समय कहा जा सकता है, 10 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देनी होगी ये जांच होने के बाद। बिल्कुल, इसमें वरीय अधिकारी को लगाया गया है ब्लॉक स्तर के। तो निश्चित तौर पर कई बार ऐसा होता है कि जब भी जमीनी स्तर पर कोई जांच होती है तो निचले स्तर के अधिकारी ऊपर रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन अब जब फिजिकली इसकी जांच करनी है तो वरीय अधिकारी के पास निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है तो ये कमेटी, जब कमेटी में कई सारे सदस्य रहेंगे तो वो अपना अपना मत भी रखेंगे और वो अपने हिसाब से उसकी अद्यतन जानकारी विभाग को रिपोर्ट तलब की जाएगी। तो जल्द से जल्द इसकी जांच हो और जल्द से जल्द सरकार के पास इसकी रिपोर्ट पहुंचे, इसको लेकर एक समय सीमा भी अब तय कर दिए गए हैं। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो छात्र शिक्षकों की होगी भौतिक जांच। अब त्रिस्तरीय समिति ये जांच करेगी, मदरसों की जांच के लिए बनी है। सभी जिलों को जांच के निर्देश दिए गए। बिहार सरकार ने